अपनों को जो ठुकराएगा इन गैरों की ठोकरें खाएगा। ये नौबत ना आने दो। आज तक हम यही देखते आए। ये वक़्फ़ क्या है पता है मेरे भाई? ये हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नियत से हमारे यतीमों के लिए, हमारी बेवाओं के लिए छोड़ के गया है। मगर बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि हमारे वक्फ की जमीन को छीन ले। बिल इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने पार्लियामेंट में। जब बिल लाया उसको अपोज किया सबसे पहले, तो और नहीं मेरे आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नवाबूसी, और जिनको हमने वोटों से नवाजा था ना, ये तुतारी पुतारी उद्धव ठाकरे के सबको 90% मुसलमानों ने वोट दिया लोकसभा में, चुन के पार्लियामेंट में भेजा। जब ये बिल पास हुआ, यकीन मानो ये उद्धव ठाकरे के जो कांग्रेस के सपोर्ट से जीते थे, तुतारी के सपोर्ट से जीते थे, समाजवादी के सपोर्ट से जीते थे, 9 के 9 गायब हो गए थे पार्लियामेंट से। क्यों भाई? तुमको मुसलमान के वोट चाहिए, मगर मुसलमानों के जब हक के, मुसलमानों के इंसाफ की, मुसलमानों के यतीम की बात आ गई तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है क्या? भाग गए नहीं है? यही करेंगे। अपनों को जो ठुकराएगा इन गैरों की ठोकरें खाएगा। ये नौबत ना आने दो। आज तक हम यही देखते आए। आज अगर हम एक नहीं हुए, हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े हुए, हम मुत्तहिद नहीं हुए, हम में इत्तेहाद नहीं हुआ, तो क्या आज जो देश के हालात चल रही है, हालात हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को पूरी तरह से खत्म करते दिख रहे हैं हमको। अब सोचना ही है कि क्या सिर्फ आधार कार्ड बनाने वाले को ऐवान असेंबली में भेजना है, पैन कार्ड बनाने वाले को भेजना है? उसको चुनिए जो तुम्हारी आवाज उठा सके ऐवान असेंबली में। उसको चुनिए जो बेबाकी के साथ सरकार की आंखों में आके डालकर बात करे आपके लिए। उसको चुनिए जिसके पास एक विजन हो। उसको चुनिए जिसका कायद इतना भारी है, इतना नामचीन है कि देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा उसकी इज्जत है। उसको चुनिए जो बाबरी पर बोलता है। उसको चुनिए जो दादरी पर बोलता है। उसको चुनिए जो हिजाब पर लड़ता है। उसको चुनिए जो मोम लिंचिंग पर बोलता है। उसको चुनिए जो ये गौ रक्षक जो मार देते हैं जय श्री राम के नाम पर, उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करता है, उनसे लड़ता है। उसको चुनिए जो तुम्हारे वक्फ की जमीन बचाने की बात करता है। उसको चुनिए जो तुम्हारे मजलूमों का, बेवाओं का हक जो खाने की बात करती है बीजेपी, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की ताकत रखता है। उसको चुनिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। जब CAA NRC लग गया तो आपके लिए पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के बिल फाड़ के फेंक दिया। उसको चुनिए, तब जाके आपका विकास होगा, तब जाके आपका भला होगा, तब जाके आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा इंशाअल्लाह। और ये सारी चीज मैं समझता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ मजलिस के गुलामों में डाली है, क्योंकि हम लोगों का काम करने में मानते हैं। हमारे लिए कुर्सी अहमियत नहीं देती, कुर्सी आए जाए गम नहीं है। हम लोगों का काम करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बसाना चाहते हैं। एक अल्लाह को मानने वाले, एक हुजूर को मानने वाले क्यों बढ़ जाते हो मेरे भाई? क्यों बढ़ जाते हो? बताओ मेरी इस बात को। सैकड़ों को मानने वाले एक हो जाते हैं, एक को मानने वाले अलग हो जाते हैं। मगर क्योंकि हमारे यहां भी कुछ कोरदुगलू है ना, है ना, कोरदुगलू है ना, ये लोग हैं, इनको पहचानो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। हमारे को अगर हमारे यतीमों की, मिस्किनों की, मजलूमों की जो वक्फ की जमीन जायदाद है उसको बचाना है, और उस बचाने के लिए सबसे ज्यादा जद्दोजहद कर रहा है तो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उनको नेता लीडर नहीं बनना है, अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा उनको। अगर हम उनके हाथों को मजबूत करते हैं, डंबल्स दे के हाथों को मजबूत करने का नहीं बता रहा हूं, अपनी आवाज, अपनी खिदमत, अपनी मेहनत, अपने सपोर्ट से अगर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज को, उनके हाथों को मजबूत करते हैं तो एक आवाज बुलंद होती है देश में, एक हक की आवाज बुलंद होती है पूरे देश में, एक इंसाफ की आवाज बुलंद होती है पूरे देश में जो हमारे लिए लड़ती है। अगर हम कमजोर पड़ गए, वो कमजोर पड़ गए, वो कमजोर पड़ गए, समझ लीजिए ये हम पे हावी हो जाएंगे।
हमारा क्या होगा, हमारे आने वाले इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। ये बच्चे बड़े होकर पूछेंगे अब्बा अम्मा एक दीवाने आए थे, हैदराबाद की पार्टी थी, वारिस पठान आया था, बोल रहा था मुझे वोट दो, मैं जीतूंगा, इक्तदार पे जाऊंगा, आपके लिए हक के लिए लड़ूंगा, आपके इंसाफ की बात करूंगा। आपने उसकी नहीं मानी, आपने किसी तीसरे को दे दिया, जिसकी वजह से आज भी मुझे भिवंडी में तकलीफ उठानी पड़ती है। आज भी मेरी बहन हिजाब नहीं पहन सकती है, मेरी वक्फ की जमीन को छीन लिया जा रहा है, मेरी बेटी के सर से हिजाब को निकाल लिया जा रहा है, मेरे घरों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है, मेरा CAA लाल के मेरी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जा रहा है, मेरे संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है। ये बच्चे सवाल करेंगे उस वक्त। आज एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, अपने इत्तेहाद का सबूत दो कि हम एक साथ चलेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हिंदुस्तान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, नारे तकबीर।